एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर 3 मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का है। ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Present this situation algebraically and graphically by the method of substitution. तो हमें यहाँ पर दोनों तरीके से करना है, algebraically सॉल्व भी करनी है क्वेश्चन को और ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो इनकी स्टेटमेंट दे रखी है आफ्ताब ने जो बोला है उसको एक बार हम डिकोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले भैया दो चीजों की बात हो रही है, आफ्ताब उसकी डॉटर की, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ लेट आफ्ताब्स करंट एज। अगर मैं उसके करंट एज को आफ्ताब की को क्या मान लूं, BX, ठीक है। एंड उसकी जो डॉटर है उसकी जो एज है उसको मान लेता हूं मैं Y। एंड हिज डॉटर्स करंट एज की ध्यान रखना, अभी की हम बात करें बिल्कुल, ठीक है, उससे हम बात करेंगे। करंट एज BY, क्लियर है। हाँ भैया मान लिया। उसने कहा है कि 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स एगो। अगर हम 7 ईयर्स एगो की बात करते हैं यानी कि 7 साल पहले, तो क्या होगा 7 साल पहले करंट एज कितनी है, X है, तो X में से माइनस कर देंगे। पहले तो दोनों साइड इक्वल लगाओ और Y माइनस 7 इस तरह से कर दो, इतना तो वो कर लेना है डायरेक्टली। अब उसने क्या कहा था कि I was 7 times as old as you were then, तो दोनों पे 7 माइनस किया और जो आफ्ताब की एज ये है ना 7 कम होके, तो ये कितना है, ये अपने डॉटर का 7 टाइम्स है। तो ये बस पहले इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मुझे मिलेगा X माइनस 7Y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये पास हो गया भैया पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इतना तो करके रख लेना है। X प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो Y प्लस 3, इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा है कि 3 टाइम्स है, मतलब कि आफ्ताब की एज अपनी डॉटर के 3 टाइम्स हो जाएगी 3 साल बाद आज से, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो X इज इक्वल टू 6 प्लस में 3Y, यहाँ से ये बस हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली X की वैल्यू निकाली है, बस सेकंड इक्वेशन। क्यों निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो मैंने एक साइड में X की वैल्यू निकाली, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, X की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। आप आराम से क्या कर सकते हो, पहले X और Y को एक साइड में ले सकते हो, फिर बाद में X की वैल्यू यहाँ से निकालो, उस इक्वेशन को यहाँ पुट करो। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने बना ली, जो बस चीजें देखी थी वो कर ली। अब इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वही तो हमें करना है। हाँ भैया, तो करते हैं। सब्स्टिट्यूट करूंगा, आपको यहाँ पर पुटिंग नहीं लिखना, सब्स्टिट्यूट लिखना है। क्या, इक्वेशन 2, इक्वेशन जो 2 है ना उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है किस में, टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड्स में ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, X की वैल्यू कितनी है, ये रही 3Y प्लस में 6, ठीक है। X की वैल्यू थी माइनस में 7Y इज इक्वल टू है माइनस के 42, क्लियर है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 4Y प्लस में 6 इज इक्वल टू माइनस के 42। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे Y की वैल्यू मिल चुकी है 12 के बराबर। अगर मुझे यहाँ से Y की वैल्यू मिल चुकी है तो इसी Y की वैल्यू को मैं दोबारा से कैसे पुट कर दूंगा, इस सेकंड इक्वेशन में, तो मैं वापस से पुट कर देता हूँ भैया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुट नहीं करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखते हैं इसको सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू 12 इंटू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू 6 प्लस में 3 इंटू में 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो X की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिलेगी 42, तो X की वैल्यू 42 आ चुकी है, Y की वैल्यू आ चुकी है 12, तो X और Y की वैल्यू आ चुकी है। ये हमने क्या किया, अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे ग्राफिकली की। हम बात करें ग्राफिकली की तो हमारे पास यहाँ पे 2 लाइन्स बनेंगी, ठीक है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन 1 की अगर मैं देखूँ, लाइन 1 है मेरे पास में, क्या सी वाली जो हमने पहली इक्वेशन थी वही है, X माइनस 7Y इज इक्वल टू माइनस के 42, क्लियर है। लाइन 2 कौन सी है, लाइन 2 है मेरे पास में X माइनस 3Y इज इक्वल टू 6 है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं X को एक बार 0 कर दूं तो मुझे यहाँ से Y की वैल्यू कितनी मिलेगी, Y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से माइनस के 42 अपन में माइनस के 7 यानी कि 6, ठीक है भैया। और अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं Y को 0 कर देता हूँ तो X की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, X की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी, देखिए Y 0 होगी तो X की वैल्यू माइनस के 42 मिल जाएगी, क्लियर है, क्लियर है भैया। और अगर मैं इधर बात करूं, अगर मैं इधर करता हूं X को 0 कर दिया तो इधर मुझे Y की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर X को 0 किया तो Y की वैल्यू आप दिख रहे होगे 6 अपॉन में माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2 मिल गई। और अगर मैं Y को यहाँ पे 0 कर दूंगा हूँ तो मुझे X की वैल्यू कितनी मिलती है, X की वैल्यू मुझे डायरेक्टली 6 मिलती है, क्लियर है। हाँ भैया, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि दोनों की ना कुछ इंटरसेक्शन भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन से कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो हम आराम से देख सकते हैं। इस चीज को आप देखिए, रेशियो देख लीजिए, इसका A1 और A1 A2 का 1/1 आ रहा है और B1 B2 क्या आ रहा है 7/3 आ रहा है, तो दोनों नॉट इक्वल इसका की एक जगह पे इंटरसेक्ट होगी, तो इसलिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी दोनों का देखना है। अगर मैं एक बात को यहाँ पर देखूँ, देखिए अगर मैं यहाँ Y को 7 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, X की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 49 माइनस में 42 जो कि मुझे 7 के बराबर मिल रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स का क्या है, मैं लिख देता हूँ 7,7, एक तो ये होगा यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, और ये हो जाएगा पास में कितना माइनस के 42,0, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास में 0,6, ठीक है। और इधर मैं बात करता हूँ तो इधर हो जाएगा 0,-2 और इधर हो जाएगा पास में 6,0। ये पास क्या हो गए, सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो चुके हैं जो कि हम प्लॉट करेंगे। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला उसको आपको बता देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन पे से एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आपने निकाली -42 प्लस में 7y, ये आपने निकाली यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपको 6 प्लस में 3y। दोनों से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली, ठीक है। अब दोनों को हम एक्स की वैल्यू को बराबर कर देती है। यहाँ से क्या हो जाएगा -42 प्लस में 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस में 3y, ठीक है। अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे ना, आपको y की वैल्यू यहाँ से 7 मिलेगी। और जब y की वैल्यू आप मिल जाएगी, जब आप इसको किस में पुट कर दो, किसी एक का पुट कर दो, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू भी 7 मिल जाएगी। मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, स्पेस की कमी बस। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इस तरह से निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर से निकालना है। यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखिए इधर बना लेते हैं। तो मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगी और ये हो जाएगी वाई डैश, ठीक है। अब सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, सबसे पहले पहली लाइन करती है तो 0,6, 0 मतलब कि एक्स में चलना नहीं है, 6 यहाँ पर हो गया तो 0,6 ये हो गया 0,6, ठीक है। और जो है वाई 0, वाई में चलना नहीं है, लेकिन एक्स में चलना है -42 बहुत है यहाँ पे होगा, तो -42,0, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरह से, इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कर लिए थे, ये कर लिया, इसको एक्सटेंड भी करके रखते हैं, ठीक है, कर लिया। ये पास होगी भैया पहली लाइन, ये कौन सी है मेरे पास में, लाइन 1 है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा यहीं पे स्पेस की कमी बस इसलिए यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी, तो इसकी अगर हम बात करते हो एक्स को 0, सेकंड लाइन के x 0, एक्स में चलना नहीं है, y कितना मेरे पास है -2, तो y में यहाँ पर -2, तो 0,-2 हो गया, ठीक है, ठीक है भैया। अब y हम 0 है, x कितना 6, तो x में यहाँ पर 6 है, y में 0, तो ये रहा, ये हो गया 6,0। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो इस तरह से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर ग्राफ यूज करके वहाँ पे बनाना। जब आप इनको एक्सटेंड करोगे ना, यहाँ से इस तरह से जाएगा ग्राफ, ये मैं यहीं पे ऐसे ही बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये आ रही है बस में 7,7 और यही इंटरसेक्शन पॉइंट। जब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो y की वैल्यू आपके यहाँ से 12 मिलेगी, ना कि 7, ठीक है। और यहाँ पर आप x की जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके यहाँ से मिलेगी 42, और ये जो यहाँ पर आपकी वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यू कितनी है 42 मिलेगी आपको, और y की वैल्यू आपको मिलेगी 12। और यही हमने आंसर निकाला था ऊपर x और y की वैल्यू, और यही यहाँ पर आपको वेरीफाई होनी चाहिए। ये जो 7,7 है ना, मैंने ये यहाँ पर क्यों लिया आपको बता देता हूँ। देखिए इसको आप सिंपलीफाई करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको ये मिलेंगे, लेकिन ये आप देखोगे -42, क्योंकि y 0 नेगेटिव हो नहीं सकता, एज है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 7,7 वाले जो है प्लॉटिंग करेंगे। लेकिन आप इन 2 पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हो, और जब फाइनली एक्सटेंड करोगे तो 42,12 पे आप एक्सटेंड करके आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।